हेलो, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, आज है 16 मई और 16 मई के अंतर्गत बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो एंड होने के बाद एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चैम्पियन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में चैम्पियन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसके केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी हैं, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं। और एमएसएमई मंत्रालय के जो नितिन जयराम गडकरी हैं, इन्हीं के मंत्रालय ने, एमएसएमई ने, ये चैम्पियन नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए, यह प्रौद्योगिकी आधारित एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली होगी, जिसमें इस पोर्टल में एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ी जितनी भी सारी समस्त जानकारियाँ होगी वो यहाँ पे एक जगह पे उपलब्ध करवाई जाएगी। और देखिए, चैम्पियन पोर्टल नाम क्यों रखा गया है? तो छोटे उद्योगों को और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल उद्देश्य से इस पोर्टल को जो लॉन्च किया है, इसके कार्य को देखते हुए इसका नामांकन चैम्पियन पोर्टल किया है। चलिए बात करते हैं एमएसएमई। तो बता ही दिए कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसके अधीन है अभी? तो नितिन जयराम गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी हैं। चलिए, एमएसएमई के राज्य मंत्री कौन है? तो एमएसएमई के राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। चलिए बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। वर्तमान में अभी पीएम मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हुए। और उपाध्यक्ष, इसका प्रथम उपाध्यक्ष, जब इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, तो प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था अरविंद पनगडिया जी को, लेकिन अब यह हट गए हैं। इसके जगह पर राजीव कुमार हैं उपाध्यक्ष, राजीव कुमार। और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो अभी अमिताभ कांत है। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसी का और एमएसएमई का, ये दोनों मंत्रालय को किसने रखा है अभी पास में? केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे, तो हाल ही में क्यूआर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को पहला पोजीशन मिला है, और इसे 152 रैंकिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में मिला है। दूसरा स्थान पर आईआईटी दिल्ली है। तीसरा स्थान पे आईआईएससी का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और आईआईटी मद्रास को मिला है 5वां स्थान, आईआईटी खड़गपुर को मिला है 6ठा स्थान। ये बता रहे हैं क्यूआर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 का रिपोर्ट, जिसमें आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट किया है भारत की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूपीएससी की नई सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यूपीएससी का नया सचिव के रूप में वसुधा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। तो ये तेलंगाना कैडर की, देखिए ये तेलंगाना कैडर की 1987 बैच की आईएएस अधिकारी है। ये कृषि सहकारिता एवं कृषि कल्याण विभाग में विशेष सचिव वर्तमान में है। ये वर्तमान में क्या है? तो कृषि सहकारिता और कृषि कल्याण विभाग में विशेष सचिव, लेकिन अब ये यूपीएससी की नई सचिव नियुक्त किए जाने वाली है। और मनोज आहूजा, इसके बारे में अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो मनोज आहूजा हाल ही में सीबीएसई के सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज कौन है? तो आर्थिक मामलों के सचिव, भारत के आर्थिक मामलों के सचिव प्लस आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में इन्हें नीति सलाहकार के रूप में उसका चुनाव किया गया है तरुण बजाज जी का। ये 1988 बैच के हैं। और अमित खेर को हाल ही में सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता देने की मंजूरी दे दी है? तो ये हाल ही में ये एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने हाल ही में $1 बिलियन देने की मंजूरी दी है ऋण। ये किस लिए दिया जा रहा है? तो हाल ही में भारत को
ADB ने भी दिया है, एशियन डेवलपमेंट भी, न्यू डेवलपमेंट हाल ही में दिया है कल, और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका मुख्यालय चीन में, इसने भी भारत को हाल ही में कुछ रुपया दिया है ऋण के तौर पे। तो देखिए ये रुपया देने का मतलब होता है कि कोविड-19 को रोकना, कोविड-19 महामारी को रोकने में मदद हो, और कोविड-19 महामारी से हुए मानवीय, सामाजिक और आर्थिक जितनी भी नुकसान हुआ है उस भारत सरकार की कुछ भरपाई कर सके, उसे कम कर सके, इसलिए इस कर्ज ऋण की मंजूरी दिया जाता है। तो देखिए NDB जो है न्यू डेवलपमेंट, इसकी बात करते हैं तो इसने $1 बिलियन रुपया दिया है। तो ये न्यू डेवलपमेंट, इसके अध्यक्ष अभी KV कामत हैं। और NDB जो है यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स, देखिएगा ये ब्रिक्स देशों के लिए होता है, उसके सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिक्स देशों के लिए काम करता है। ब्रिक्स में देखिए कितने देश हैं, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इस देशों के लिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक काम करते हैं। और AIIB की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी मुख्यालय कहाँ है तो बीजिंग में है, चाइना का बीजिंग में है। SCO का भी मुख्यालय यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय बीजिंग में ही है। और AIIB के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जीन लीकुन है। और AIIB की स्थापना जो हुई थी 2002 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो हाल ही में ICCR द्वारा यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। देखिए इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार और सिंगर्स जितने भी हैं उस लोगों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए और इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करने के लिए एक आशा का संदेश इस सॉन्ग से दिया है। देखिए ICCR की बात करते हैं तो ICCR क्या है, तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हाल ही में HDFC ने भी एक सॉन्ग को जारी किया था। नेवी, एयरफोर्स, ये सभी कोविड-19 के खिलाफ कोई ना कोई ऐप्स को, कोई ना कोई योजनाओं को और या कोई ना कोई सम्मेलन किए हैं। जैसे नेवी हाल ही में विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए जो कुछ जैसे समुद्र सेतु लॉन्च किए थे और मिशन सागर, ये सभी लॉन्च किए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ग्रैमी अवार्ड सम्मानित सोलर सिंगर का निधन हो गया है? तो हाल ही में ब्रेटी राइट जो कि ग्रैमी अवार्ड सम्मानित सोलर सिंगर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका मूल नाम बेसी रेजी नॉरिस था। इन्होंने 23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज़ लव के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। और हाल ही में मनमीत सिंह वालिया जो भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं, इनकी मौत हो गई। शफीक अंसारी ये भारत के ही टीवी कलाकार हैं, हाल ही में इनकी भी मौत हो गई। ये सर्वाधिक टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल में वर्क किए हैं। जेरी स्टीलर ये अमेरिका के हास्य एक्टर हैं यानी कॉमेडियन हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनाया गया है? तो हाल ही में वी विद्यावती को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है। ये कर्नाटक कैडर की 1991 बैच की अधिकारी है। कर्नाटक कैडर की 1991 बैच की ये अधिकारी हैं। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो ASI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ASI, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। इसके संस्थापक जो हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच जिसको हिंदी में बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स घोषणा किया गया है, जिसमें भारत को 74 स्थान दिया गया है, जो पिछले साल की अपेक्षा 2 स्थान छलांग मारा है। यानी पिछले साल 76 पे था, ये अब 74 पे इस साल का है। और 2015 से ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहा है यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन में। देखिए अब बात करते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता क्या है? तो इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में क्लाउस श्वाब हैं और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। जेनेवा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो वॉलमार्ट इंडिया के नए सीईओ को बनाया गया किसे? समीर अग्रवाल को बनाया गया है। समीर अग्रवाल ये क्रिश अय्यर के स्थान लेंगे। वर्तमान में वॉलमार्ट इंडिया में जो है भारत में ये 28 बेस्ट प्राइस कह रहा, और देखिए ये वॉलमार्ट इंडिया जो है वह वर्तमान में भारत में 28 बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी स्टोर्स का संचालन कर रहा है। वॉलमार्ट की बात करते हैं तो वॉलमार्ट इंक का जो संस्थापक है, वॉलमार्ट इंक के अध्यक्ष सीईओ वो हैं डग मैकमिलन। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ऑप्शन की बात करें तो हाल ही में ये समीर अग्रवाल को तो वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ बनाए गए हैं। रविंद्र सिंह ढिल्ला इन्हें हाल ही में पीएफसी के पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सचिव बनाए गए हैं। आनंद कुमार को हाल ही में संस्कृत मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार दिया गया, और तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है, वर्तमान सॉलिसिटर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन की मंजूरी मिल गई है? तो ये हाल ही में डार्क स्काई नेशन की मंजूरी जो मिली है ये न्यू कंट्री को मिली है। न्यू कंट्री ये दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा देश है, और इसे हाल ही में ये दुनिया का पहला डार्क स्काई नेशन की मंजूरी से न्यू को मिल गई है। नैरोबी की बात करें तो नैरोबी केन्या में एक शहर है नैरोबी यूएनईपी का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और इसके जो कार्यकारी निदेशक कौन है यूएनईपी के? तो इंगर एंडरसन है नैरोबी। चलिए बात करते हैं नौरू। ये देश की, संसार की यानी विश्व की सबसे छोटा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। चलिए बात करते हैं न्यू की बात आई तो न्यू के कैपिटल है ओलोफी, और इसका जो मुद्रा है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीएफसी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो हाल ही में पीएफसी भी बताए थे एक ऑप्शन में कि पीएफसी का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसे हाल ही में रविंद्र सिंह ढिल्लन को इसका प्रबंध निदेशक बनाया है। चलिए बात करते हैं कि रविंद्र सिंह ढिल्लन जो है ये हाल ही में तो पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। पीएफसी को 2007 में एक अवार्ड मिला है, वो है नवरत्न अवार्ड। ये 2007 में पीएफसी को यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को नवरत्न CPSE की उपाधि दी गई थी। एक अवार्ड की तरह एक उपाधि होती है, ये नवरत्न CPSE उपाधि दी गई थी। चलिए बात करते हैं अदर ऑप्शन की तो मनीषा सिंह ये OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इसका जो राजदूत नियुक्त किया गया अमेरिका की तरफ से वो मनीषा सिंह को ही डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है OECD में अपना राजदूत। अच्छा राकेश शर्मा, तो भारत के राकेश शर्मा तो प्रथम चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो राकेश शर्मा नहीं, ये हाल ही में राकेश शर्मा को IMMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, इसके अध्यक्ष के रूप में राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। अच्छा राज शुक्ला कौन है? तो हाल ही में राज शुक्ला ने कमान को संभाला है। वह कमान है आर्मी ट्रेनिंग कमांड का, आर्मी ट्रेनिंग कमांड या ARTRAC का कमान संभाला, यानी आर्मी ट्रेनिंग कमांड का कमान संभाला है कौन? राज शुक्ला। तो चलिए आज का जितना भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन था डिस्कस कर लिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोज़ दिन आप पढ़ रहे हैं उसे पर डे रेगुलरली देखिए, और हो सके तो नोट करें। नोट करने से क्या होता है कि आप पर डे उसे ऑफलाइन भी रिवीजन कर सकते हैं, या तो वीडियो सेव कर लीजिए, और पर डे पढ़ने से आपको प्रैक्टिस रहेगा। तो कभी भी करंट अफेयर्स या कोई भी क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में सिर्फ न्यू अफेयर्स ही नहीं होते हैं, जितने भी ओल्ड होते हैं और जितने भी करंट होते हैं वो सभी शामिल हो ही जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है करंट अफेयर्स। सो अच्छा से देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।